हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसका मेन पर्पस है हमारे स्टूडेंट्स और वो सभी लोग जो अभी एयर कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए इसलिए क्योंकि इस टाइम में उसके पास थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है तो वो नई नई चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में और फैमिली के लिए ये सभी चीज़ काम आने वाली है। तो उसमें से एक चिंता है सबको कि एसी के कारण जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है वो कुछ ज़्यादा ही ना आ जाए। तो उसको आप गिनती कर सके कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल एसी के कारण आने वाला है, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। तो आप एसी में इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग भी कर सकते हैं पहले से। और वो सेविंग कैसे कैसे करनी है उसके बारे में भी आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक देखोगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल एसी के कारण कितना आएगा, वो आप जान सकोगे, गिनती कर सकोगे। बहुत टाइम से एक मेथड है जो सभी अभी यूज़ कर रहे होंगे कि क्या करना है। एसी को स्टार्ट करने से पहले यूनिट एनर्जी मीटर में से नोट डाउन कर लो। फिर एसी का 1-2 घंटे का यूज़ करने के बाद फिर से यूनिट को आप नोट डाउन कर लो, और जो भी गैप मिलता है दो यूनिट के बीच में, उस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एयर कंडीशनर के कारण इतना यूनिट का खर्च हुआ होगा। लेकिन वो एक अंदाज़ा ही है, क्योंकि एयर कंडीशनर के साथ साथ आपने फ्रिज, एसी, पंखा और टीवी सब कुछ शुरू रखा होगा। तो आपको परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। परफेक्ट आंसर के लिए मैंने यहाँ पर मेथड कुछ लिखी हुई है जो मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगा। आपको जो भी इजी अच्छी लगे वो आप उस पर से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये पहली मेथड स्टार्ट करता हूँ। आप अगर एनर्जी मीटर को देखोगे तो उस पे एक लाइट होगी, रेड लाइट, लाल बत्ती, जो कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ होती होगी। वो उस पर से आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसी लाइट होगी, तो यहाँ पर देखो मैंने एक एनर्जी मीटर दिखाया हुआ है जिसमें एक साइड में देखोगे तो एक रेड लाइट है, लाल बत्ती। वहाँ पर मैंने सर्कल करके आपको हाईलाइट किया हुआ है, जो कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ होती होगी। जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल उपकरण का, उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ऑन ऑफ होती होगी। तो उसके ऊपर से हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ एनर्जी मीटर के पास जाना है। 1 मिनट तक वो लाइट कितनी बार ऑन ऑफ हो रही है उसको नोट डाउन करना है। कितना टाइम का, सिर्फ 1 मिनट तक। मतलब मैं उदाहरण के लिए ले लूँ कि मैंने एसी स्टार्ट करके चला गया हूँ, बाकी सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण आपको बंद रखना है, याद रखिएगा। सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण बंद रखना, सिर्फ एसी शुरू रखना, और आप 1 मिनट तक उसको ऑब्जर्व करो। तो मेरे उदाहरण के मुताबिक मैं एसी शुरू करके चला गया तो 1 मिनट में वो 90 बार ऑन ऑफ होती है। ठीक है, तो मैंने ये रिकॉर्ड है वो नोट डाउन कर लिया। अब क्या करना है कि एसी में जो सॉरी एनर्जी मीटर में जो लाइट, लाल बत्ती है, रेड लाइट, उसके आसपास या नीचे ऐसी कुछ वैल्यू लिखी होगी जो मैंने बॉक्स करके बता दी है। 3200 पर के डब्ल्यू एच मीन्स किलो वाट आवर। अलग अलग एनर्जी मीटर में अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन अगर आपके पास ये वैल्यू है तो उसके ऊपर से कैसा सूत्र बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सूत्र में अगर आपके एनर्जी मीटर में यहाँ पर 3200 की जगह कुछ और है, ठीक है, तो 3200 की जगह मान लीजिए कि 1000 है, तो यहाँ पर जो मैंने पीले कलर में, पीले अक्षर में जो सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने जो लास्ट में क्या लिखा है 3200, तो उसकी जगह आपको जो वहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, तो वहाँ पर यहाँ पर सूत्र में भी क्या लिख देना है, 1000। बस आपको इतना चेंज करना है। बिल का कैलकुलेशन तो वैसे ही रहेगा, उतना ही बिल आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर सूत्र देखोगे तो कौन सी चीज़ है, तो एन है, फिर 3600 है, और उसके छेद में क्या है, एक टाइम है टीई, और इनटू है 3200। तो 3200 तो जो वैल्यू लिखी थी उसके ऊपर से हमने लिख दिया। अब ये एन और टी क्या है, तो हमने जो नोट डाउन की कि 1 मिनट में 90 बार ऑन ऑफ हो रही है, वो 90 बार क्या बताती है, यहाँ पर कैपिटल एन बताता है कि कितनी बार ऑन ऑफ हो रही है। तो मैं सूत्र में एन की जगह 90 लिख दूंगा। और जो छेद में टीई है वो टाइम बताता है सेकंड में, कितनी सेकंड तक हमने ऑब्जर्व किया, 60 सेकंड तक, इसलिए मैं वहां पर टी की जगह 60 सेकंड लिख देता हूँ। और सूत्र में सभी वैल्यू अप्लाई करने के बाद भागाकर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.6875 यूनिट। ये सूत्र किस लिए है कि 1 घंटे में आपका एसी कितना यूनिट का खर्च करेगा वो मेजर करने के, वो गिनती करने के लिए। तो अभी जो आंसर मिला वो किसके लिए मिला है, 1 घंटे में आपका एसी 1.6875 यूनिट का खर्च करेगा। जो आंसर मिला है वो कितने घंटे के लिए था, 1 घंटे के लिए। अब हम मान लीजिए कि एक दिन में एवरेज 5 घंटे का इस्तेमाल करते हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट का खर्च होगा, 8.4375 यूनिट का खर्च होगा एक दिन में, 5 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो।
अगर एक दिन में इतना खर्च होगा तो 2 महीने के बाद जो बिल आने वाला है, मैंने एवरेज ले लिया है कि सपोज 2 महीने के के बाद बिल आता है 60 दिन के बाद, तो 60 दिन के बाद जो बिल आने वाला है उसमें अगर कितना खर्च होगा, कितना यूनिट का खर्च होगा, वो हमें गिनती करनी है। तो 60 इंटू जो एक दिन के लिए यूनिट का खर्च मिला वो मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मिल जाएगा। और कितना मिलता है हमको, 506.25। मतलब कि जो 2 महीने के बाद बिल आने वाला है उसमें एसी के कारण 506.25 यूनिट का खर्च होगा। और कंपनी के प्राइस के मुताबिक जाए तो मान लीजिए कि मैंने एक उदाहरण के लिए ले लिया कि 1 यूनिट का चार्ज कंपनी कर रही है 6 रुपये 50 पैसे, तो रुपीस में कितने एसी के कारण खर्च होने वाला है, तो 506.25 यूनिट इंटू 6 रुपीस 50 पैसे कर दो तो टोटल खर्च होगा 3,290 रुपये। यानी कि जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसमें से 3,290 रुपये एसी का खाली होगा। तो इस तरह आपको कैलकुलेशन गिनती करनी है। उसी के जैसी ये दूसरी मेथड है वो भी इसकी तरह परफेक्ट ही है लेकिन काफ़ी इजी है। क्यों? क्योंकि आप अगर अब एनर्जी मीटर को देखोगे तो वहाँ पर एक डिस्प्ले होगी, उस डिस्प्ले में काफ़ी सारी वैल्यू है वो वन बाय वन करके आपको दिखाई जाती है। जैसे कि एक वैल्यू आती है जिसके साइड में या नीचे कैपिटल वी लिखा होगा जिसका मतलब वोल्टेज होता है, एक वैल्यू आएगी जिसके साइड में और नीचे कैपिटल ए लिखा होगा जिसका मतलब एम्पियर होता है, एक वैल्यू आएगी जिसके साइड में या नीचे के डब्ल्यू एच किलो वोट आवर लिखा होगा जिसका मीनिंग क्या होता है, पहले से लेकर आज तक के यूनिट। और एक वैल्यू और आती है जिसके पीछे और या नीचे के डब्ल्यू लिखा होगा खाली जिसको बोलते हैं किलोवाट। यानी खाली आप एसी को शुरू करके या देखने जाओगे, बाकी सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण बंद रखना है, तो आप थोड़ी सेकंड के अंदर वो वैल्यू दिख सकते हैं कि वो वैल्यू आ गई होगी। वो वैल्यू क्या बताती है कि अभी एसी के कारण कितना लोड ले रही है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि वहाँ पर मान लीजिए कि मैं अगर देखने गया तो वहाँ पर लिखा हुआ है 1.68 किलोवाट, तो यानी कि एसी के कारण 1 घंटे में 1.68 यूनिट का खर्च होगा। तो एक दिन में कितना होगा, तो मैंने जैसे बोला एवरेज 5 घंटे ले लेते हैं तो एक दिन में वो टोटल हो जाएगा 8.4 यूनिट। और एक दिन में 8.4 यूनिट हो रहा है तो फिर 60 दिन के बाद कितना होगा, इंटू 60 कर दो तो 504 यूनिट। यानी कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर किसी सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। और अगर आपको इस तरह मिल जाए तो आप जो पहली मेथड आपने बताई उसके साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही मिलेगा। 10-15 रुपये का थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है क्योंकि हमें लाइट कितनी बार ऑन ऑफ होती है उसमें एक दो मिस्टेक हो सकती है कि 90 आया तो उसकी जगह 91 भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा बहुत रुपीस में चेंज आता है, बाकी दोनों का आंसर सेम होगा। देखिए पहले में कितना आंसर आता था, 3,290, तो इसमें कितना आया 3,276 रुपये, 14 रुपये का सिर्फ डिफरेंस है। यानी कि दोनों मेथड सेम ही परफेक्ट रिजल्ट देती है, बट ये मेथड काफ़ी इजी है, आपको ये मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी मेथड से खर्च। मैं आपको तीसरी मेथड समझाने जा रहा हूँ। अगर आप एसी का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये कभी करना है जब आप एसी को परचेस करने जाओ, खरीदने जाओ, तो आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि इस एसी के कारण कितना खर्च होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, तो आप गिन सकते हैं। कैसे? तो ऐसा एक टेबल आपको दिया जाता है एसी के साथ जिसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में मैंने बॉक्स करके दिखा दिया है, वैसा एक इनपुट पावर लिखा होगा जहाँ पर पावर कंजप्शन भी कभी कभी लिखा होता है। तो इनपुट पावर की या पावर कंजप्शन की जो वैल्यू है वो वोट में होगी तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने उदाहरण ले लिया है कि कितना है, 1.5 किलो। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये एसी को आप परचेस करने जा रहे हो तो वो 1 घंटे में 1.5 यूनिट का खर्च करेगी। तो एक दिन में कितना करेगी, तो हमने एवरेज 5 घंटे का इस्तेमाल ले लिया है, तो एक दिन में वो करेगी 7.5 यूनिट का खर्च। एक दिन में इतना करेगी तो 60 दिन के बाद कितना करेगी, तो 60 दिन के बाद हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 450 यूनिट। और 450 यूनिट मिलता है तो कंपनी के प्राइस के मुताबिक वो खर्च कितना होगा, 2,925 रुपये। यानी कि अगर इस एसी को परचेस करेंगे तो मिनिमम 2,925 रुपये आपका खर्च हो गए। ज़्यादा हो सकता है क्योंकि पावर कंजप्शन है वो कभी कभी बढ़ भी सकता है। ठीक है। तो ये सब पावर कंजप्शन ना बढ़े, साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी को बिल में कैसे सेविंग करें, उस सभी के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बताने वाला हूँ कि एसी के इस्तेमाल के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी में कैसे सेविंग करें। उसका पहला तरीका है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को वपराश कर रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी अंदाज़ा है कि अब कितना बिल आने वाला है। वो अगर बजट से ज़्यादा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी में सेविंग कर सकते हैं इस्तेमाल कम करके। लेकिन ये तो सबको पता है कि इस्तेमाल कम कर दो तो सेविंग तो होगा ही।
तो इस्तेमाल कम न करे फिर भी इलेक्ट्रिसिटी में सेविंग करना है तो क्या, तो उसके बारे में सबको नहीं पता होगा। ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें पहला है कि अगर आपके रूम या हॉल की हवा एक बार ठंडी हो जाती है तो फिर आप अपने एसी को 26 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट ने भी माना हुआ है कि 26 डिग्री पर एसी है उसमें कम से कम कंप्रेसर पर लोड आता है और बिल है वो कम से कम आएगा। ठीक है। लेकिन एक क्या होगा कि 26 डिग्री पर रखने से आपका थोड़ा समय बाद गर्मी बढ़ सकती है। तो आपको क्या करना है कि आप एसी के साथ साथ आपका जो सीलिंग फैन है रूम का या हॉल का वो भी साथ शुरू कर देना है ताकि आपका 26 डिग्री पर भी ठंडी हवा मेंटेन रख सके। अब सबके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि एसी के साथ अगर सीलिंग फैन शुरू रखते हैं तो बिल तो ज़्यादा हो जाना चाहिए। नहीं, ज़्यादा नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा, तो 26 डिग्री पर ही क्यों रखना है, सीलिंग फैन को शुरू क्यों रखना है, उन सभी को आपको डिटेल में समझना है। तो इसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आप वो ओपन करके देख सकोगे। और लास्ट में आपको दिखाएगा भी, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। डिटेल में समझना है तो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको सब पता चल जाए कि क्यों इससे फ़ायदा होता है। ठीक है। अब तीसरा तरीका बताता हूँ कि हर 1 साल के बाद और हर एक सीज़न के बाद आप एसी की सर्विस ज़रूर कराएं। क्योंकि सबको पता होता है लेकिन कुछ लोग नहीं करवाते। उससे क्या होगा कि 2-3 साल के बाद आपका एसी का कंप्रेसर है वो ज़्यादा लोड लेगा, तो ज़्यादा पावर कंजप्शन शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है। चौथी चीज़ है कि आप जब एसी को शुरू करते हैं तो आप एक वेरीफाई कर लीजिए कि आपकी सभी खिड़कियाँ या दरवाजे बंद हो, पूरी तरह सील पैक हो। ताकि क्यों होगा कि अगर सील पैक नहीं है तो आपकी थोड़ी सी हवा ठंडी हो रही हो फिर बाहर चली जाती है और रूम का ठंडा करने में काफ़ी ज़्यादा देर लगेगी और उतने तक इलेक्ट्रिसिटी में सेविंग नहीं होगी, ज़्यादा ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ सकती है। तो ये सभी इस्तेमाल कि एसी का यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। और लास्ट में चीज़ बताने वाला हूँ, एसी के यूज़ के लिए नहीं है लेकिन एसी को परचेस करने जाओगे तो कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको ध्यान रखनी है उसकी ER वैल्यू या फिर पावर सेविंग रेटिंग बोलते हैं जिसको। जैसे कि 5 स्टार एसी लोगे तो कम से कम आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। लेकिन आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आपको नुकसानकारक रहेगा या फ़ायदा कारक रहेगा, अगर वो आपको समझना है तो इसके लिए भी मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। और वो आपको नीचे लिंक दी हुई है, उसमें से आप देख सकते हैं कि खास एसी परचेस करने जा रहे हो तो उसके पहले कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान देना है ताकि सेलर है वो झूठ बोल रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सभी है इलेक्ट्रिसिटी में सेविंग करने के तरीके। आई होप आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है उसको और आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम पीपल के साथ ताकि वो भी फ़ायदा ले सके और सब्सक्राइब कीजिए GTU स्टडीज़ चैनल। थैंक यू।